वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 4 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो जो विकलांग व्यक्ति हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, यह हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो जो विकलांग लोगों को समझने के लिए, यानी कि जो विकलांग लोग हैं उन्हें समझने के लिए और उन्हें स्वीकार करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे विकलांग होते हैं, लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों में उन्हें स्वीकार करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह हर वर्ष विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इस विकलांग दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बिल्डिंग बेटर टूवर्ड एन इंक्लूसिव, एसेंशियल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड वाइड फॉर एंड विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, यह मैं दोबारा आप लोगों को एक बार बोल देता हूँ। बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड एन एक्सक्लूसिव, एसेंशियल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड वाइड फॉर एंड विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, यह इसकी थीम थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा पर अधिकार पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बौद्धिक संपदा अधिकार पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किसके साथ? अमेरिका के साथ। अब अमेरिका के साथ किए हैं तो अमेरिका को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही अमेरिका है। ठीक है, अब जो बौद्धिक संपदा पर अधिकार हैं, यानी कि दोनों देश उस पर आपसी सहमति बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अमेरिका ने किए तो अमेरिका की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अभी फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, बट अभी जो चुनाव हुए तो उसमें जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, वो जीत चुके हैं। वो 20 जनवरी को जब शपथ लेंगे तो आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, बट 20 जनवरी तक भी डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। जो बिडेन जीत हासिल कर चुके हैं तो वह अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। क्या है? यूएसए डॉलर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट असैसिन अ ट्रू ट्रेल ऑफ मैसेकर रिवेंज एंड राज नामक पुस्तक किस ब्रिटिश भारतीय पत्रकार व लेखिका ने लिखी है? तो इसका आंसर है अनीता आनंद ने द पेशेंट असैसिन अ ट्रू टेल ऑफ मैसेकर रिवेंज एंड राज नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, यह किस पर आधारित है? तो आप लोगों को पता होगा जो भारत में 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस पर आधारित यह पुस्तक है। और इसमें जो उसके प्रमुख नायक रहे थे, यानी कि जो उधम सिंह क्रांतिकारी थे, उनकी जीवनी पर, यानी कि उनकी कहानी बताई गई है। जो क्रांतिकारी थे उधम सिंह, उनकी कहानी बताई गई है। ठीक है, किस पे? द पेशेंट असैसिन में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इस पुस्तक के लिए जो अनीता आनंद है उन्हें ब्रिटेन का एक इतिहास और साहित्य से संबंधित पुरस्कार है वह दिया गया है, और वह पुरस्कार है पेन हैसेल टिल्टमैन। यह है पेन हैसेल टिल्टमैन पुरस्कार दिया गया है। किस पुस्तक के लिए? द पेशेंट असैसिन के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया? तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही
जफरुल्लाह जमाली हैं और यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यह सन 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, कब से? सन 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब ये पाकिस्तान के थे, तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी हादसे में पीड़ितों की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी सन 1984 को, कब? 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर की सुबह को 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उनकी याद में मध्य प्रदेश सरकार ने यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि उनके लिए हम स्मारक बनाने की घोषणा करेंगे। और साथ ही यह भी घोषणा की है जो उनकी विधवाएं हैं यानी कि जो उनकी पत्नी है तो उन्हें 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। कितनी? 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें लगभग 15,000 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 5 लाख लोगों की घायल हो गए थे। 15,000 लोगों की लगभग जान गई थी और लगभग 5 लाख लोग घायल हो गए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब मध्य प्रदेश में की जा रही है, तो मध्य प्रदेश को मैप में देखते हैं। जो रेड पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ की सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जॉय बिडेन ने किस भारतीय महिला को मंत्रिमंडल में चुना है? तो नीरा टंडन को, जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जॉय बिडेन ने, उन्होंने भारतीय महिला को मंत्रिमंडल में चुना है। और किस पद के लिए चुना है? तो जो बजट प्रबंधन है उसके लिए चुना है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही नीरा टंडन है और यह भारतीय मूल की हैं। ठीक है, और इनको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉय बिडेन ने मंत्रिमंडल के में चुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। वह किस मसाला कंपनी के संस्थापक थे? तो यह MDH मसाले के संस्थापक थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही धर्मपाल गुलाटी थे। अभी MDH की फुल फॉर्म क्या है? तो महाशय दी हट्टी। क्या? जो MDH मसाले हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है? महाशय दी हट्टी। और इसके यह संस्थापक थे। उन्होंने इसकी स्थापना, जो MDH मसाले इनकी स्थापना 1959 में की थी। कब? 1959 में की थी। और इनकी मृत्यु 98 वर्ष की आयु में हुई है। कितनी? 98 वर्ष की आयु में हुई है। ठीक है, इन्हें सन 2019 में, कब? सन 2019 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इन्हें MD अंकल यानी कि MDH अंकल, दादाजी, मसाला किंग और मसालों के राजा आदि नामों से भी जाने जाते थे ये। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिया है? तो पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिया है। और यह क्यों वापस किया है? तो आप लोगों को पता होगा, अभी दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके कारण यानी कि किसानों के समर्थन में और जो कृषि कानून बिल आए थे उनके विरोध के कारण पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिया है। कहाँ के? पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल ने। ठीक है, अब यह पंजाब के थे, तो पंजाब को मैप में देखते हैं। ये रेड पार्ट दिख रहा है जो, यही पंजाब है। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के अभी वर्तमान में CM कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? BP सिंह बदनौर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी अलग नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जो रजनीकांत यानी कि साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत। उन्होंने अपनी अलग नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। ठीक है,
क्योंकि जनवरी में यहाँ पर यानी कि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और यह जनवरी में अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। कब? जनवरी में पार्टी लॉन्च करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद बनाने की घोषणा की है। इसके प्रमुख अधिकारी कौन बने हैं? यानी कि अभी केंद्र सरकार ने नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद बनाया है और इसके पहले प्रमुख बने हैं परमजीत सिंह। कौन? परमजीत सिंह, डीजी लेफ्टिनेंट परमजीत सिंह इसके पहले प्रमुख अधिकारी बने हैं, जो अभी केंद्र सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद बनाया है। अच्छा, इसका काम क्या होगा? जो सरकार ने यह नया पद बनाया तो जो युद्ध के समय रणनीति बनाई जाएंगी उनमें यह सहयोग देगा। क्या? युद्ध, जब अगर किसी देश से युद्ध होगा तो उसमें जो रणनीतिक बनाने का काम होगा वह इनका ही होगा। ठीक है, और इसके पहले अधिकारी कौन बने? परमजीत सिंह। ठीक है। अच्छा, केंद्र सरकार ने एक और पद बनाया है जो है सूचना महानिदेशक बालफेयर पद। क्या है? सूचना महानिदेशक बालफेयर पद बनाया और इसका काम क्या होगा? जो मीडिया से संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी वह यह पद पर आसीन व्यक्ति ही देगा, यानी कि जो इस पद पर आसीन होगा वह देखेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है? तो एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। अब एचडीएफसी पर लगाई तो एचडीएफसी की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस आरटीपीसीआर जांच की कीमत घटाकर 950 रुपये कर दी है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कोरोना वायरस की जांच होती है आरटीपीसीआर उसकी कीमत घटाकर 950,000 कर दी। 950 रुपये कर दिए। कितनी? 950 रुपये कर दिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। कितने रुपए की है? 950 रुपये कर दिए। ठीक है, जो निजी लैब होती है यानी कि प्राइवेट लैब में जब कोरोना की जांच होती है आरटीपीसीआर जांच होती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रुपए थी, तो अब उसकी कीमतों में घटाकर जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने 950 रुपये कर दी है। ठीक है, उन्होंने एक और घोषणा की है, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक और घोषणा की है, जो उच्चतर माध्यमिक छात्र हैं यानी कि ऐसे छात्र जो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए टैबलेट बांटने की घोषणा की है। क्या? टैबलेट बांटने की घोषणा की है और लगभग 9.5 लाख, कितने? 9.5 लाख छात्र इससे संबंधित होंगे, यानी कि 9.5 लाख छात्रों को यह टैबलेट दिए जाएंगे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने की तो मैप में देखते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारा बसा हुआ है? तो यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं मैं कि इसकी कीमत कितनी कर दी गई है? तो 950 रुपीज़। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।